चिंता का विषय है। हमारे साथ कोरोना को लेकर और ठंडी को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए केजीएमयू के पल्मोलॉजिस्ट और जाने माने डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं। उनसे तमाम विषयों पर हम जानकारी लेंगे, क्योंकि लगातार वो देश और विदेश में अपनी जानकारी के साथ साथ तमाम वो जानकारियां देते हैं जिनसे उन लोगों को सहायता मिलती है। सर, जिस तरह से कोरोना का दौर है और ठंडियों का दौर है, ऐसे में इस बार का जो कोरोना है, क्योंकि कोरोना ने फिर वापसी कर दी है, तो ठंडियों के साथ साथ कोरोना का जो ये कहर है, कि आपको लगता है कितना प्रभाव डालने वाला है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं ओम जी आप, कि आप देखिए कि 15 सितंबर के बाद हमारे देश में कोरोना काफी कुछ नियंत्रण में आ गया था। उसके बाद जैसे ही त्योहारों का सीजन शुरू हुआ, हम बात करें तो दशहरा से ही शुरू हो गया था। दीपावली के 5 त्योहार होते हैं, जिसमें से आपकी धनतेरस है, छोटी दिवाली है, बड़ी दिवाली है, गोवर्धन पूजा है, भैया दूज है। उसके बाद 3 दिन छठ पूजा के होते हैं। अभी कल एक गोपाष्टमी गाय का त्योहार निकला है। तो हमारा देश देखिए त्योहारों का देश है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि इस समय एक तो सर्दी बढ़ी है, दूसरी कोहरा बढ़ा है, तीसरा वायु प्रदूषण बढ़ा है, और चौथा ऐसे समय में जो सांस की बीमारियां हैं या दिल की बीमारियां हैं, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ये सब भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि सर्दी में नसें जो हैं वो सिकुड़ जाती हैं। सर्दी के मौसम में नसें सिकुड़ने की वजह से हार्ट अटैक से लेके स्ट्रोक से लेके ब्लड प्रेशर लेके, और खाने में लोगों थोड़ा सा सर्दी के मौसम के कारण खाना पीना ज्यादा बढ़ जाता है, व्यंजन ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो कई बार लोग गजक खा लेते हैं, गुड़ खा लेते हैं, तो डायबिटीज वालों की डायबिटीज भी अनकंट्रोल हो जाती है। तो हम कहें कि ये मौसम सिर्फ ठंडी का मौसम नहीं है, बीमारियों का मौसम है, वायु प्रदूषण का मौसम है, और उसके साथ साथ कोरोना बढ़ने का भी कोरोना बढ़ने का भी मौसम है। अब इतनी चुनौतियों के साथ और सरकार के द्वारा, मीडिया के द्वारा, हम चिकित्सकों के द्वारा, इन सब के द्वारा विनम्र निवेदन के साथ पब्लिक से ये कहा जा रहा है कि नहीं भाई, आप थोड़ा सा एहतियात बरतिए, थोड़ा अनुशासन बरतिए, थोड़ा संयम बरतिए, बाहर निकलिए तो मास्क लगाए रखिए, हाथ धोते रहिए, मिलने पे नमस्ते करते रहिए। उसके बावजूद भी लापरवाही बरती जा रही है, और ये बहुत भारी पड़ने वाली है। अगर हम बात करें, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि पिछले 2-3 दिन में इसने अपना प्रभाव और बढ़ाया है, ये 2-3 दिन का जो समय है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के हालात ये हो गए हैं कि जो प्राइवेट के साथ साथ जो सरकारी हैं वहां पर बेड खत्म हो गए हैं। आपको लगता है कि पहले की अपेक्षा जिस तरह से इसने वापसी की है, उसका आने वाला जो भविष्य है, यानी जो दौर है कोविड का, क्या होने वाला है? देखिए, बेड्स की चुनौती तो अभी दिल्ली में हुई है, उत्तर प्रदेश में अभी खैर नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में बेड सफिशिएंट है और अभी भी सरकार बढ़ाने की स्थिति में है। तो लेकिन एक बात बता दें, अगर हमारी जनता का रवैया यही कैजुअल रहा, यही लापरवाही वाला रहा, तो एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी। वेंटिलेटर भी चुनौती बनने वाले हैं, आईसीयू बेड्स भी चुनौती बनने वाले हैं, सामान्य बेड भी चुनौती बनने वाले हैं, यहां तक कि एक्सपर्ट और डॉक्टर भी चुनौती बनने वाले हैं, पैरामेडिकल स्टाफ चुनौती, ये इन सब लोगों के लिए चुनौती खड़ी होने वाली है। तो जनता को ये समझना चाहिए कि हमारी जरा सी भूल हमारे 23 करोड़ के लोगों का प्रदेश को एक संकट में डाल सकती है। उत्तर प्रदेश ने शुरू से लेकर पिछले 9-10 महीने में बहुत अच्छा कंट्रोल किया है। तो जो संयम, जो अनुशासन, जो आपने प्रोटोकॉल का पालन और जो आपने दिशा निर्देशों का पालन पिछले 9-10 महीने में किया है, कृपया अभी 5-6 महीने और बनाए रखें, क्योंकि मार्च से पहले वैक्सीन नहीं आने वाली है, और पूरा का पूरा 2021 गुजरेगा वैक्सीन लगाने में। माय डियर फ्रेंड्स, रातों रात वैक्सीन नहीं लग जाती है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कहा है कि हम 31 जुलाई तक केवल 25 करोड़ लोग जो प्राथमिकता के आधार पर छांटे जाएंगे, जिनकी छांटने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स और बुजुर्ग और बीमार लोग, ये पहले प्रायोरिटी पे आएंगे। तो इन 25 करोड़ लोगों को पहले वैक्सीनेट किया जाएगा। आम जनता का तो नंबर 1 अगस्त सितंबर से आने वाला है। अब सोचिए पूरा 2021 जो है वो टीकाकरण में निकल जाएगा। लंबे समय तक जब भी लीक से हटकर मरीजों की बात आती है तो आप साफ बोल देते हैं, जनता के लिए साफ बोल देते हैं। सरकार की बात है, क्या सरकार के पास पहले की अपेक्षा जो मौजूदा हालात हैं, ऐसे में निपटने के लिए साधन है? देखिए, वर्तमान की स्थिति के लिए तो सरकार के पास साधन है, भारत सरकार के पास भी साधन है, उत्तर प्रदेश सरकार के साधन है। जनता ने अगर नहीं सहयोग किया तो ये साधन भी कम पड़ सकते हैं, ये बात बिल्कुल आपकी सही है।
जिस तरह से हनुमान ने संजीवनी बूटी राम के लिए लेके आए थे, शायद ये इंटरव्यू उसी तरह का है, उसी तरह का ये मैसेज है। और जाहिर सी बात है, पूरे देश को, विश्व को, जो भी इस चीजों को समझेगा, डॉक्टर साहब की बात को मानेगा, स्वीकार करेगा, तो कोरोना जिस तरह से अपनी दूसरी छाप छोड़ चुका है, लगातार भयावह स्थिति बढ़ रही है, ऐसे में इस तरह के अगर तमाम चीजों को, उपायों को जरूर अपनाएगा, शायद कोविड